अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा कि बच्चों की आजकल के हवाले से बड़ा देखने को मिलता है कि बच्चों की जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जिस जसामत में और उनकी नशो नुमा में काफ़ी ज़्यादा जो है ना मसाइल का सामना है। तो ग़िज़ाई किल्लत है या क्या है, या एक माँ को अपने बच्चों को मुतवाज़न ग़िज़ा देने के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? और बहुत दफ़ा ये होता है कि बच्चों मतलब स्कूल सुबह बगैर नाश्ते के चले गए, इस तरह के मामला होते हैं। तो एक माँ जो कि हमें सुन रही है, जो बच्चों के वाले से डेफिनेटली बड़ी कंसर्न होती है, तो वो आप ज़रा बताइएगा कि क्या करना चाहिए माओ को? वैसे पाकिस्तान एक ऐसा ऐसा कंट्री है जिसमें तकरीबन 70% बच्चों में खून की कमी है। उनकी कमी है, सही। 70%। उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो पॉवर्टी है, गुर्बत है। ठीक है। क्योंकि हमारी कितने परसेंट जो है ना वो हम गुर्बत हाँ, की लाइन लकीर से से नीचे है। वो नीचे है। नीचे है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही। तो पॉवर्टी, महंगाई, ये तो सबसे पहला फैक्टर है। बिल्कुल सही। लेकिन दूसरा जो सबसे मेन फैक्टर है जिसको मैं समझता हूँ कि पॉवर्टी से भी ज्यादा जो है ना वो इकबाल ने कहा था, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी फकीर ही है, है, खुद ही ना खुद बेच ही ना बेच, अमीर, गरीबी में गरीबी में नाम नाम पैदा कर। बिल्कुल। कि हर बंदा आके आपको यही कहेगा मैं गरीब गरीब बंदा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं गरीब बंदा हूँ। भाई गरीब बंदा तो रोटी खाता है ना, बिल्कुल ठीक। वही बच्चे को खिला। ठीक है, हमारे असल में क्या है कि हमारे अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल बच्चे, अगर माँ दूध पिला रही है तो दूध ही पिलाती जा रही है। ठीक है। उसके लिए सबसे आसान काम है दूध पिलाना। बस बच्चा रोया उसको दूध और पिला दूध दिया। दूध उसने रोया, फीडर भरा, दे दिया, दे चलो। दिया, हाँ। 6-6 साल का बच्चा है, 7-7 8-8 साल के फीडर पी रहे हैं। दो तरीके, या फीडर दे दी या मोबाइल दे हाँ, दिया आजकल। मोबाइल आजकल ये भी बीमारी आ गई है, या मोबाइल दे दो या फीडर दे दो। ठीक है। ठीक है, और माँ या मामा या पापा के बाद तीसरा लफ्ज जो बच्चे को कहना आता है वो दूधू आता है। दूध दे दो, दूध। ठीक है ना, तो और क्यों? क्योंकि हमने उसे सिखाया ही ये है। सिखाया। ठीक है, मैं जो मैंने ब्रोशर भी कुछ पाया मैं आपको भेज दूंगा, जी जी, तो वो आप बेशक जो है ना यहाँ पर जो आते हैं जरूर जरूर वहाँ उनको में तकसीम कर दीजिएगा। जरूर। वो जो है ना उसमें मैंने लिखवाया है कि फर्स्ट 6 मंथ तक, पहले 6 माह तक वो करें। जी 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 जी, आप पहले 6 माह तक सिर्फ माँ अपना दूध पिलाए। बिल्कुल ठीक। उसके बाद क्या करें कि आधा दूध और आधा आधी दूसरी गुजा शुरू कर दे। ठीक है, और दिन को माँ खाली पेट दूध ना पिलाए। बच्चा 1 साल का हो गया तो उसे 24 घंटे कभी भी खाली पेट दूध ना पिलाए। ठीक। पहले दूसरा खाना खिलाए, बाद में दूध पिलाए बच्चे को। ठीक, बच्चों को। ठीक है। ठीक है, उसके बाद बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना, उसे दूध कम करते जाओ, ग़िज़ा बढ़ाते जाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा यहाँ से ये बताइए, कौन सी उम्र से लेके बच्चों को ठोस ग़िज़ा में कदम रखना चाहिए? ये 6 बड़ा। माह हाँ, 6 माह की। 6 माह 6 माह पर जो है ना आप जो सेमी सॉलिड है वो शुरू कर दे। ठीक है। जैसे केला हो गया, दही हो गया, खिचड़ी वगैरह, खीर वगैरह। अच्छा, बहुत सारी माएँ ये सिरिलैक जो है ना एक बड़ा हमें सुनने को देखिए मिलता है, उसके तो उस इसके चीज हवाले के से बताइएगा। मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ। जी। सिरलैक वाले जो है ना वो मुझसे नाराज ना हो, लेकिन मैं सिरलैक रिकमेंड नहीं नहीं करता। करा, मुझे पता है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। सिरलैक बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि माँ अपने हाथों से खुद बना के बना खिलाए, के खिलाए। ताकि पता हो तो कि पुराने उसने जमाने अपने में बच्चे होता को भी क्या यही था ना खिलाया। कि मतलब सिरिलैक तो नहीं होता था और माएँ वो चीजें हाँ टोटके जी, बना के। खुद ही खिलाती थी ना। अच्छा जाहिर साहब, हाँ मैं इसमें एक बात करना जी चाहूँगा, जी। डॉक्टर साहब की बात के समय बिल्कुल मैं इत्तेफाक करूँगा। मेरी खुद जो वाइफ हैं वो यूरोप की हैं, तो मैंने खुद देखा है वो कैसे 6 माह के बाद बच्चे को जो है ना वो दूध के बाद दूसरे जो मराहिल से गुजारा है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही। और उसके बाद हमने उसको बच्चे को ऐसे ही नहीं कि दूध के ऊपर, दूध के बाद जो है दूसरी खुराक के ऊपर लेकर आए हैं, बल्कि यहाँ पर जो पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं ना होती कोई भी है कि एक सेपरेट कमरे में बच्चा दिया जाए, कि सेपरेट कमरे में रखा जाए ताकि उसकी जो नशो नमा जो है ना वो आज़ादा ना हो सके। यहाँ पर ये क्या है, गले के साथ लगा कर और दबा दबा कर रखना और बहुत कुछ और भी चीज़ें हैं ना। हाँ। तो मैंने ये तमाम चीज़ें देखी हैं मैंने उनमें ना, तो माशाल्लाह हमारा बच्चा बिल्कुल आज़ाद है, अक़ली तौर पर जो है ना वो सोच सकता है वो।
सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ये डिपेंड करता है ना, क्योंकि पहली जो दरसगाह है वो बच्चे की माँ की गोद है, और माओं का मैं समझता हूँ अगर एक माँ पढ़ी लिखी है तो पूरा माशरा पढ़ा लिखा है। मैंने अपने ब्रोशर पर भी और वैसे भी मेरे जो टीचर है डॉक्टर अदरीस मदर साहब, मैं ऑन एयर बात करता हूँ, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत जो है ना वो जुमला लिखा था, तो वो आज तक मुझे याद है और हर जगह पर मैं बताता भी हूँ कि समझदार माँ सेहतमंद बच्चा। जी जी बिल्कुल। क्या बात है, बड़ा समझदार माँ सेहतमंद बच्चा। तो सालन बहुत जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। ये मेरा जो कहने के आज का पैगाम ये है कि सालन बच्चे को बहुत जरूरी है, और सालन ही नहीं देती है नहीं कि उसका पेट खराब हो जाना जाए, ठीक है ना, वो सालन बहुत जरूरी है। और पहले खाना खिलाएं, रोटी सालन चावल अंडा, ठीक है, बाद में खाना खिलाएं, वो बाद में जो है ना वो दूध पिलाएं। दूध पिलाएं, ठीक और दूध भी 2 साल तक आप अगर फर्ज करो फीडर माँ दे रही है किसी वजह से, तो वो भी 2 साल तक पिलाएं। 2 साल के बाद सिर्फ दूध जो है ना वो कापियां गिलास से, और पहले खाना बाद में दूध।